अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી, આ વર્લ્ડમાં જે અત્યારે ટેન્શન છે કન્ટ્રીઝની વચ્ચે, ઇવન વિધિન ધ કન્ટ્રી, આઉટસાઇડ ધ કન્ટ્રી, બિટવીન ધ કન્ટ્રીઝ, એ ટેન્શનની ઇફેક્ટ, નેગેટિવ ઇફેક્ટ્સ બધાને થાય પબ્લિક એન્ડ હાઉ ફાર ઇટ કેન ગો. કારણ કે when you watch the TV, when you listen something that you used to perceive, તેની અસર આપણને થાય કે કુદરતી રચના તમે કહી દીધું છે, પણ જનરલ પબ્લિકને કારણ કે નેગેટિવ છે કે ના થશે વોટ તો ઇટ્સ બીકમ્સ અ in feedback આખું મળે, પણ ના તે એના કરતા ઊંધું વિચારે કે ના ના શાંતિ થશે, તો એની કઈ અસર થાય ખરી? नहीं, दुनिया में तो दोनों प्रकार के लोग रहेंगे। अशांति फैलाने वाला भी रहेगा, ऐसे ऐसे वीडियो पेश करके, और कैसे शांति बनी रहे, समाधान बना रहे और अच्छी भावना करनी चाहिए, इस अवस्था में भी ऐसे भी लोग तो आएंगे। मगर जिसको जो प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। એટલે પોઝિટિવ જે આપણા વાઇબ્રેશન્સ ફેંકીની અસર તો હોય નાખી जो बोध की होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की होगी। નેગેટિવ એન્ડ બોથ. मगर कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बात है वो सामाजिक जीवन के लिए है और सामाजिक व्यक्तियों को स्थिरता के लिए है। जब आध्यात्म में गए तो हमारे लिए तो हम ऊपर की बात करेंगे तो ये हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। मगर सोशल में ऐसा कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव बात करते हैं तो ये पॉजिटिव बात करने वाला अच्छा है, कम से कम वो बात तो पॉजिटिव करते हैं, समझो तो जो आने वाला है वो आए। यस यस, नेगेटिव ने फीडबैक करो तो इट बिकम्स अ हैबिट, कारण के इट्स नेचर गुड कर, पर पॉजिटिव थिंकिंग करो तो नेचर इज आध्यात्मिक इज डिफरेंट स्टोरी, पर फ्यूचर पॉजिटिव आवे ने रिजल्ट चारे बाजू आपको નોટ નેસેસરી, પણ એનું ક્રિએશન પોઝિટિવ વાળું, પોઝિટિવ ક્રિએશન હોય, નેગેટિવ વાળું નેગેટિવ ક્રિએશન હોય, એટલે એ વખતે જે ક્રિએશન થાય એનું રિઝલ્ટ આવે. આજે તો કશું ચેન્જ ના થાય ખ્યાલ આવે. અને જે પોઝિટિવ નેગેટિવ છે બોથ સાઈડ, એ આપણા વિઝન, સ્મોલ વિઝન પ્રમાણે ગુડ એન્ડ બેડ સબ્જેક્ટ છે, પોઝિટિવ નેગેટિવ. યુનિવર્સ માટે ગુડ બેડ નથી, કારણ કે એની પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ is controlled and governed by the law of nature, and they are greater and better than us. Whatever happens is for good. That's it. हम कुछ कहेंगे यहाँ इतनी बारिश क्यों आई, यहाँ अर्थक्वेक क्यों आया, यहाँ फायर क्यों हुआ, यहाँ सुनामी क्यों आई, इतने लोग मर गए, इतने लोग बेघर हो गए, आप समझे, और इतने लोग सड़क पे आ गए जिसके पास कुछ नहीं रहा। अभी जो इंडिया में जो इतने फ्लड आया है, कई सारे लोग को घर ही खत्म हो गए, मकान ही खत्म हो गए, पूरा बह गया, कार भी तैरती है, कार दिल्ली में तो यहाँ सभी नियर द यमुना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की परिस्थिति है, वो तो है, वो तो हम आंखों से देख सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं कर सकते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये परिस्थिति जो है दिख रही है ऑफिशियली, वो कुदरती कानून से बाहर है? जो भी है, अच्छी बुरी तो हमारा टाइटल है, मगर कुदरती कानून से बाहर है? नहीं। अभी कुदरती कानून के मुताबिक है तो कानून रैंडम होगा कि कुछ बेस होगा उसके पीछे? आज कुछ गलत हो रहा है for few peoples in few areas because of some reason, वो आज हमको रीजन मालूम नहीं है,
रिजल्ट मालूम है पर रीजन नहीं। नहीं मालूम है। मगर कुदरत का कानून बिना रीजन तो काम नहीं करेगा। अब तो हमको महावीर की दशा में बिठा लेंगे, वो जो पूर्ण हुआ है वो गलत है। नहीं तो वही तो है, और वही वास्तव में तो वही है ना भाई। हमारे चिंता करने से अगर परिवर्तन होता है तो ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। भगवान महावीर जब प्रत्यक्ष थे तो भगवान महावीर से करीब 50 किलोमीटर दूर, कितना 50 किलोमीटर दूर कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग, सम्राट अशोक, दो राजा के बीच, और करोड़ों मानस आदमी गुजर गए थे, लाखों नहीं। वो सम्राट थे ना, बहुत बड़ा राज्य था, सैन्य भी बहुत बड़ा था, सामने वाला का भी था, बहुत मरे। आप समझे? और मरने के बाद इनको पश्चाताप हुआ कि अच्छा नहीं हुआ। वो भगवान बुद्ध से मिले और फिर बौद्ध धर्म की स्थापना किया। सम्राट अशोक, अशोक शिलालेख भी होता है। तो कहने का मतलब ये तो होगा ही, सर्जन एंड विसर्जन। कोई नॉर्मल डेथ होती है कि ऐसे भी होती है, वो तो होती रहेगी। आप इसको अच्छा बुरा बोल सकते हैं, क्या करोगे मगर समझ में आया? आप इसको अच्छा बुरा बोल सकते हैं, कुदरत तो कानून के मुताबिक काम करता है, उनके लिए अच्छा बुरा नहीं, आपके लिए हो सकता है, जो आपका व्यू पॉइंट है, उनकी असर भी आपको होगी। तो हम इस झंझट में क्यों पड़े? If we have a scientific vision, we have a broad vision as a law of nature, और कुदरती रचना, तो फिर इसमें डीप में जाने की जरूरत क्यों इतना सोचते हो? क्यों? और दूसरी बात क्या है, जैसे जीवन में कई लोग क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत कुछ दिक्कत आई और इसका आज मेरे को तनाव है, भय है, तनाव है, टेंशन है कि कल क्या होगा। इतना लाइफ मैंने जिया, उसमें बहुत कुछ मैंने अच्छा बुरा किया है, तो इसका आज भी मेरे को प्रेशर है। तो मैंने कहा प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? जो लाइफ खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी यू आर एक्सपायर्ड, इट इज नॉट मैटर ऑफ यू आर थिंकिंग। ये कोई सोचने की बात, कुदरत ने भी अपने मास्टर में से ये कर्म को निकाल दिया, जो भुगतान कर दिया उसको क्या कर दिया। तुम दिमाग में से क्यों नहीं निकालते हो? तुम कुदरत से ऊपर हो क्या? मगर ये क्या है? अज्ञान मान्यता, लोक संज्ञा। और फिर कहते हैं बहुत टेंशन है, बैठ खाना पीना खाते, मकान में रहते, कोई काम नहीं करते, तो भी कर बहुत टेंशन। टेंशन क्या है? तो पुरानी बात है याद, करते रहते। अभी क्या करेंगे? इसका कोई उपाय है? मानसिक પછી આનાથી પછી આના ઉપર આવે, મનમાં પછી તનમાં પછી વાણીમાં આવે, तो ऐसे होता है। तो लोग ऐसे करते हैं, क्या करेंगे? हमारा काम तो बताना है भाई, आपको जिस प्रकार से फॉलो करना है वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो बात ऐसी है। तो विज्ञान ने इतना क्लियर कर दिया है, इतना क्लियर कर दिया है, और कोई जगह कंफ्यूजन ही नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? When you follow the law of nature, फिर कंफ्यूजन है ही नहीं कोई। ये नहीं समझना ही कंफ्यूजन है, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। क्या है ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे, देखते हैं फिर कितना आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा। नहीं कोई बात, ये तो अभी है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई सवाल नहीं। फिर आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, अप्लाई करोगे, फिर क्वेरी खड़ी होगी। और आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी वॉइस मेल भेज सकते हो कि स्वामी जी ऐसा हमने पढ़ा है, या जीवन में ऐसा हुआ है और ऐसा पजल हुआ है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो प्लीज रिप्लाई मी, तो मैं वॉइस मेल भेज दूंगा। फिजिकल बात करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी एनी पजल जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है,
तो आप मेरे को वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपको उत्तर दूंगा। ऐसे बहुत आते हैं, साधु भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं, संत भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, सब प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर दे देता हूँ। मेरा सब्जेक्ट गुरु शिष्य नहीं है ना, गुरु शिष्य नहीं है मेरा सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट तो जो कुदरत ने मेरे को दिया है वो बांटना है, खत्म हो गई बात। फिर तुम क्या हो क्या नहीं, तुम किसी के गुरु हो या नहीं, तुम किसी का शिष्य हो या नहीं, वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये सब कुछ निकाल दिया मैंने फॉर्मेट में। तो जैसे अभी साइंस में तो रोज प्रोग्रेस होती है, हर वक्त हर टाइम प्रोग्रेस होती है, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि जैसे कि अब ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मतलब और एआई आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में उसका एप्लीकेशन हो रहे हैं, एंड लॉट ऑफ दैट इज वेरी गुड एंड लॉट ऑफ इट इज वेरी बैड। यस यस, वो दोनों रहेगा। देखो कोई भी चीज होती है, इसका यूज इज इम्पोर्टेंट। आपको गुड वे पे यूज कर सकते हैं, बैड वे पे कर सकते हैं। तो मतलब स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से ये सब बेकार एक्सरसाइज है कि इसका कोई फायदा है? ये ह्यूमन ग्रोथ होने का है, कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं है, मगर ह्यूमन को बेनिफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्पिरिचुअल से कोई मतलब नहीं, बेनिफिट है वही रहेगा। बेनिफिट लॉस जो भी रहेगा फिजिकल ही रहेगा, स्पिरिचुअल से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और देखो आध्यात्म में जो कुदरती कानून की बात करते हैं वो फिक्स है, ओके, वो रियलाइजेशन की बात है, यहाँ अचीव नहीं करना है। और भौतिक साइंस में अचीव करना है और फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, यूज फॉर ह्यूमन लाइफ इन अ गुड वे और बैड वे। तो ये सब्जेक्ट अलग है और ये परिवर्तन रहेगा। तो ये जो रियलाइजेशन की बात आप करते हैं, so the people who have realized, is it like उसके बाद सब खत्म, मतलब रियलाइज करने के बाद like the people जैसे, हाँ कोई भी, वो तो जन्म मरण खत्म हो जाता है। लाइफ ऑफ रिसाइकल जो होती है, रीइंकार्नेशन या रीबर्थ कहो, खत्म हो जाता है। तो यही तो अनुभूति है, अल्टीमेट तो यही खुद को खुद की अनुभूति करना है। ये मैं नहीं हूँ नहीं तो फिर ये मैं हूँ ही नहीं तो फिर मानता हूँ मगर हूँ नहीं तो फिर क्या मतलब है। ये तो कुदरत ने दिया हुआ है, चलाता भी वो है मगर मैं मानता हूँ मेरा है। और कुदरत सत्ता संपत्ति संबंध साधन इनको देता है मगर मैं मानता हूँ मेरा है। अभी अज्ञानता है तो कोई क्या करेंगे, आपका नहीं है फिर भी मानते हैं तो कोई क्या करेंगे, उसी से संसार चलता है। अगर आपने एक बार समझ लिया कि शरीर भी मेरा नहीं है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी मेरा नहीं है और शरीर जो मन वचन काया से करता है वो भी मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल सिचुएशन ऑफ द बॉडीज एंड ऑल फाइव सेंसेस। जो भी दिखता है उसका मैं ऑब्जर्वर हूँ और ये ऑब्जर्वर हूँ और मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिव सत्य दुनिया के लिए ऑब्जर्व हूँ और मेरे लिए ये मेरा खुद का अस्तित्व हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और शुद्ध आत्मा क्या ना दुनिया दिखती है उसका मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर में क्या ऑब्जर्व करता हूँ, कुदरती रचना। तो फिर रागद्वेष कैसे बनेंगे, और रागद्वेष नहीं बनेंगे तो कर्म कैसे बनेंगे, और कर्म नहीं होगा तो जन्म मरण नहीं होगा। ये सिंपल साइंस है, इसमें कोई गोल गोल बातें नहीं है। समझ में आया ना आपको? तो इतना सरल है और सरल है और सरल प्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। सरल तो है मगर अनुभव नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। अगर कोई भी सरल बात भी अनुभव नहीं है ना तो उसको एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है। आपको मालूम ही नहीं कि मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो नॉलेज है वेरी लिमिटेड, एक्सपीरियंस इज अनलिमिटेड, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। नॉलेज खुद ही एक सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट। रजनीश जी कहते थे
अनुभूति ये कोई शब्द नहीं है, अनुभूति ये कोई क्रिया नहीं है, अनुभूति ये कोई अवस्था नहीं है, और अनुभूति वो पाना भी नहीं है। अनुभूति के मतलब है, बाकी सब बाईपास हो रहा है, वो मैं और मेरा नहीं है। The philosopher, he was not an philosopher, he realized it, right? About verbal argument, સમજણ he developed after સમજણ. યા આ તો હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું એટલે, પણ સામાન્ય વ્યક્તિને એમાંથી રસ્તો મળે, રસ્તો ના મળે. આપણે તમને જે પાઠ બતાવે ને કે આ રીતે જ્ઞાન દર્શન નો ઉપયોગ કરો, એવું એમને નથી કીધું. દરેક વસ્તુ ઉપર ડીપલી સ્ટડી કરી અને એક્સપ્લેન કર્યું છે. ઇઝ અ વેરી वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर. तो वो तो फिलोसोफर थे, उन्होंने पाथ नहीं बताया. जय कृष्णमूर्ति इज अ गुड फिलोसोफर, पाथ नहीं बताया. आपको ही ढूंढना पड़ेगा, मार्ग भी आपको ढूंढना पड़ेगा, अनुभव भी आपको करना पड़ेगा. अच्छी बात है. पर उन्होंने भी जितना भी कुछ बोला ना, एग्जैक्टली वही बोला जो आप बोलते हैं. उसी तरह है का. यस यस, समझ गया. और सबका प्रेजेंट, ये क्रिया खंड ये सब वो करने से कुछ नहीं होगा. मतलब you just have to realize. वो उन्होंने जो कहा वो बात सही है, मगर वो रियलाइज करने की जो मेथड होती है एज अ कॉमन मैन, वो लोग समझ नहीं पाए. जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा कि तुम शुद्ध आत्मा हो और बाकी सब व्यवस्थित है, ये कहा उन्होंने, मगर लोग सभी चीजों को व्यवस्थित का मतलब नो सब्जेक्ट वो नहीं समझ पाए, उसमें करेक्शन करने के लिए चले गए. तो साइंस नहीं निकला, फिर धर्म रहा. ऐसे जय कृष्णमूर्ति ने जो भी कहा, इज अ गुड फिलोसोफर टू. उन्होंने भी गुरु की बात नहीं कहा और फॉर्मेट की बात भी नहीं कहा. मैंने तो स्टडी किया है उनका, मैं मिला नहीं हूँ, प्रत्यक्ष नहीं मिला हूँ, या मैंने स्टडी किया है उनका. तो उन्होंने ये पूरा विश्व है जो कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती चलता है, और ये मन वचन काया भी कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से ये बताया होता है, तो लोग को मालूम होता कि चलो भी ये सब कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा. उन्होंने सिंपल भाषा में बताया कि आत्मा के अलावा सब कुछ संसार है, वो बताया. मगर वो धर्म भी बताते हैं आत्मा के अलावा सब कुछ शून्य है, मेरा नहीं है, इन अदर लैंग्वेज. उन्होंने विदाउट फॉर्मेट बताया, वो एक अपग्रेड की बात है. मगर आम आदमी हाउ दे पुट इन अ प्रैक्टिस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. बस वहां सिस्टम चाहिए. आप समझे? तो मैंने आपको सिस्टम दिया कि मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि जो कुदरती रचना है और कुदरती कानून से चलती है और 6 तत्वों के आधार से चलती है. आपको कुदरती रचना देखना है और आप खुद कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनशक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो. बस ये ज्ञान और दर्शन दोनों हर अवस्था में रखना है. तो फिर राग द्वेष नहीं होगे, तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, तो मुक्ति होगी. यानी 5 बताया. आप कितना कर सकते हैं वो अलग सब्जेक्ट है, 5 मैंने बता दिया है. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो भी उत्तर देने के लिए था. देखो भगवान महावीर ने क्या कहा था, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं. क्या बताया? मैं मोक्ष मार्ग दाता हूं. मैंने जो मार्ग अनुभव किया है वो ही आपको बताता हूं. चलना तो आपको ही पड़ेगा. यस और नो? मगर 5 बताने वाला मिलना वो भी बड़ी बात है, अनुभवी होना चाहिए.